नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर हम क्लास 10th की इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर पर बात कर रहे थे। और अगर कहा जाए तो इकोनॉमी के जो ये थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को चैप्टर के विषय में, जो कि अगर कहा जाए तो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और जो कि आपको इकोनॉमी के बेस देंगे और कहीं न कहीं आपको आंसर लिखने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करें, इस लेसन के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। आप इसको इंग्लिश में बार्टरिंग सिस्टम भी कहते हैं, बटर सिस्टम भी कहते हैं। अगर कहा जाए तो सबसे पहली बात है, इसका मतलब है कि आप प्राचीन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि प्राचीन समय में पॉसिबल था। अगर कहा जाए ये पॉसिबिलिटी जो थी, अगर कहा जाए किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त वस्तु है तो दूसरी वस्तु व्यक्ति से ले सकता था, यानी जो दूसरी वस्तु है वो किसी व्यक्ति से आकर ले सकता था। पर अब यहाँ पर थोड़ी बातों को समझो। असल में क्या है कि एक बहुत ज़्यादा जटिल व्यवस्था थी। असल में अगर कहा जाए कि अगर मान लीजिए उस समय किसी व्यक्ति के पास आलू रहते होंगे तो उसको चीनी की आवश्यकता रही होगी, या मान लीजिए उसके पास कोई गुड़ की आवश्यकता रही होगी, तो पहली बात है उसको खोजना पड़ेगा कि भैया कौन आलू के बदले गुड़ देगा हमको। तो अब ये सोचिए कि भैया आलू के बदले कोई गुड़ देगा तो उसके पास कोई लॉजिक तो होना चाहिए कि भाई इतना किलो हम आलू रखे हैं तो इतना किलो गुड़ मिलना चाहिए। तो पहली बात, इस व्यवस्था में कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, इसीलिए इसमें दिक्कत हुआ करता था। आपको मैंने वस्तु विनिमय प्रणाली समझा दिया। इसका मतलब यह है कि आप ये समझ चुके हो कि वस्तु के बदले वस्तु कैसे मिलती थी और ये एक जटिल प्रक्रिया थी। तो अगर कहा जाए तो अब आप सोचोगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे कर कहा जाए तो कई देशों ने मिलकर, या अगर कहा जाए कई साम्राज्यों ने मिलकर, आप देखोगे समय समय पर अपना करेंसी जारी किया है। और वो करेंसी बड़ा मानक रहा है उनके लिए, कोई सोने का, कोई चांदी का, और कोई उसी मतलब अलग अलग धातुओं का उन्होंने प्रकाशित किया है सिक्का। और सिक्के के चलते चलते आगे चल के आप देखोगे कि एक ऐसा समय आया जब उन्होंने नोट जारी किया। आज आप देख ही रहे हो, वैश्विक मंच पे कई सारी करेंसी है जो मानक करेंसी के तौर पर है, जैसे डॉलर, रशियन का रूबल तो खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए। वहीं अगर कहा जाए तो येन है, युआन है और यूरो है। हमारे इंडिया का रुपी है, पर ये वैश्विक मुद्रा अगर कहा जाए भारत की रुपया जो है वो डिक्रीज करती है, यानी कहीं ना कहीं मुद्रा उसका ह्रास होता रहता है। तो उस पर हम उतना प्रश्न नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि मुद्रा होती क्या है, उसकी क्या परिभाषा होगी। देखिए, मुद्रा की अगर परिभाषा की बात करें तो मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। सीधी सी बात है, ये एक उपकरण के तौर पर कार्य करती है जिससे हम विनिमय करते हैं। और ये हमारा क्या करता है, इसका कोई फिक्स अमाउंट होता है इस मुद्रा का। और कहा जाए तो सीधी सी बात है, सारे वर्ड्स को अगर आप जोड़ोगे तो मुद्रा एक उपकरण है जो कि विनिमय का साधन बनती है। सीधी सी बात है, विनिमय का मतलब होता है ट्रांजिक्शन। और ट्रांजिक्शन करने के लिए कोई फिक्स अमाउंट की आवश्यकता आपको हमेशा होती है। सीधी सी बात है, मुद्रा में आप ये समझ चुके हो कि मुद्रा असल में है क्या। मुद्रा आपकी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आप देखोगे बैंकिंग सिस्टम में मुद्रा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज हर व्यक्ति मुद्रा के पीछे भाग रहा है, यानी पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। उसका उद्देश्य है कि कितनी मुद्रा वो जमा कर ले। अब देखो, सीधी सी बात है, मुद्रा में भी कुछ प्रकार होते हैं। अब उसमें से अगर उसको समझना है तो सबसे पहले समझो कि मुद्रा चलती किस पर है। मुद्रा चलती है उस देश के नागरिकों पर, कि उस देश के नागरिक उस मुद्रा को स्वीकार कर रहे हैं। जब तक कोई देश का नागरिक उस मुद्रा को स्वीकार कर रहा है तो मुद्रा टेंडर, लीगल टेंडर कहलाता है। अब देखो, लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जो मुद्रा चल रही है देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं, जैसे आप मान लीजिए आपका 100 का नोट है, तो आप कहीं ना कहीं 100 के नोट को स्वीकार किए हो कि 100 का नोट चलना चाहिए देश के अंदर। अब अगर आप जिस दिन स्वीकार करना बंद कर दोगे उस दिन मुद्रा खत्म समझो, वो एक कागज के मात्र बन जाएगी। तो सीधी सी बात है कि पहली बात है, मुद्रा को स्वीकृति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज के समय में आप देखोगे बहुत सारे लोग पैसा कमाने निकल जाते हैं। उनको लगता है पैसा को हम दबा के, छिपा के या रख देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आप ये देखो कि इन फ्यूचर में, जैसे आप देखो नोटबंदी हुआ, वैसे अगर इन फ्यूचर में कभी भारत के लोगों ने कोई मुद्रा का अगर कहा जाए, साफ साफ कह दिया कि हम इस मुद्रा को चलने नहीं देंगे, समझो लीगल टेंडर खत्म, वो नोट कबाड़ बन गया उनके लिए। सीधी सी बात है। तो ऐसे भी होते हैं लीगल टेंडर मनीष। पर अगर कहा जाए जो आप समझो इस बात को, ये एक छोटे से मतलब मैंने पैमाने में समझाया है कि आपको कुछ चीजें लिख के समझा देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं आपको अब तक क्या पढ़ाया हूँ। क्योंकि ये सबसे पहली बात है कि अगर मैं लिख के समझाऊंगा तो ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले अगर देखिए इस बात को समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कि बार्टरिंग सिस्टम में यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि भाई वो अब मैं समझा चुका हूँ, आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हो। तो मुद्रा की बात करते हैं क्योंकि बेसिकली मुद्रा एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में। सबसे पहले मुद्रा क्या है भाई, एक उपकरण है। उसको डिवाइस मत कर देना, क्योंकि डिवाइस का मतलब टेक्नोलॉजी से आधारित है। अब उपकरण है तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा उपकरण जो कि विनिमय का साधन है, यानी ट्रांजेक्शन का साधन है। अब विनिमय करेगा तो भाई कहीं ना कहीं विश्वास होगा एक दूसरे के बीच में। तो विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया ना, जिस दिन विश्वास हटेगा उस दिन लीगल टेंडर खत्म, यानी वो जो मुद्रा चल रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसका कुछ मूल्य होगा। तो ये क्या है,
अब इन सारे वर्ड्स को एक कर दोगे तो एक परिभाषा बन जाएगी। वहीं अगर बात करें मुद्रा का स्वरूप है, यानी मुद्रा के प्रकार भी है कई दो। मुद्रा के स्वरूप कह लो इसको, मैं ठीक का प्रकार ना कहकर स्वरूप कहता हूँ। स्वरूप, पहली बात है मुद्रा का जो स्वरूप है वो विधिक मुद्रा है। दूसरा, विश्वास आधारित मुद्रा है। तीसरा, बाध्यकारी मुद्रा है। चौथा, वैकल्पिक मुद्रा है। पांचवा, इसको अन्य कह सकते हो, बहुत सारी भी धीरे धीरे करके मुद्राएं और आगे विकास कर रही हैं। अब देखिए मुद्रा का जो स्वरूप है ये इसी प्रकार का है। अब आप कहोगे इससे क्या सारे पढ़ने हैं? सारे मत पढ़िएगा क्योंकि ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे, अगर समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले वो समझाया जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया कि कोई भी मुद्रा है वो विश्वास पर चलती है। सबसे पहली बात है विश्वास, अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है, अगर वो नोट जारी कर रहा है तो लोगों का उस पर विश्वास होगा कि भाई केंद्रीय बैंक जारी कर रहा है ये नोट, और ये नोट चलेगा। वैसे अगर कहा जाए भारत में भी केंद्रीय बैंक है जो कि अगर कहा जाए इस विश्वास को बनाए रखता है। अगर हमारे जो मुद्रा है भारत में आरबीआई जारी करता है जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर बैंक पे आप देखोगे तो उस पर लिखा था मैं धारक को वादा करता हूँ कि इतने इतने रुपए अदा करूंगा। बेसिकली कई भाषाओं में लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो मुद्रा का स्वरूप है कहीं ना कहीं इसके विश्वास पर आधारित है कि अगर मान लीजिए कोई देश है वो कौन सी मुद्रा का स्वरूप धारण कर रहा है, ये उस पर किस पर आधारित है, कहीं ना कहीं उस पर विश्वास पर आधारित है।